पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, रस हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदी व्याकरण में तीन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, रस, छंद और अलंकार। तो ये हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मैं फिर से दोहराता हूँ, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आप डेफिनेटली समझ जाएंगे रस की परिभाषा। तो सबसे पहले रस की परिभाषा देख लेते हैं। रस, जब हम कोई कविता, कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं और हमें उस पढ़ने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हो तो आपको हंसी आएगी, तो उसमें हास्य रस आएगा। अगर आप कोई हॉरर फिल्म देखोगे तो उसमें भयानक रस आएगा। अगर आप कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो तो उसमें वीर रस आएगा, यानी कि उत्साह होगा आपको। तो ठीक है ना, तो ये है रस। होप आपको समझ में आ गया होगा रस। अब देखते हैं रस के प्रकार। रस वैसे तो 9 प्रकार हैं: श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। तो ये 9 रस है, लेकिन कुछ आचार्यों ने 2 रस और ऐड किया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो रस, स्थायी भाव और रस का अर्थ यानी कि रस की व्याख्या। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं श्रृंगार रस को मैं लेता हूँ, रति और प्रेम। तो ये इसके स्थायी भाव हैं। तो श्रृंगार रस, रति या प्रेम स्थायी भाव आप कैसे याद रख सकोगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे श्रृंगार, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं और स्त्रियों के श्रृंगार करने से ही पुरुष को प्रेम होता है। तो ये इसका स्थायी भाव है। तो देखिए, स्त्री पुरुष का प्रेम। तो जहाँ पर भी जिस कविता में, जिस कहानी में, जिस उपन्यास में स्त्री और पुरुष का प्रेम हो, वहाँ पर श्रृंगार रस आता है। आगे बात करते हैं करुण रस। करुण रस यानी कि इसका स्थायी भाव है शोक। किसी के वियोग के कारण शोक। अगर आपका कोई प्रिय वस्तु या आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ जाए, तब वहाँ करुण रस आता है। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक क्यों है? क्योंकि किसी के वियोग होने पर, किसी के बिछड़ जाने से आपको शोक की अनुभूति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद यानी कि उदासीन भाव। उदासीन यानी कि आप मौन रहते हैं, उदास रहते हैं। तो उदासीन भाव, जिस काव्य को पढ़कर, जिस कविता को पढ़कर आपको उदासीन भाव की अनुभूति होती है, उसमें शांत रस आता है। और इसका स्थायी भाव मैं आपको बताता हूँ कि निर्वेद क्यों है। निर प्लस वद। वद संस्कृत में वद यानी कि बोलना और निर यानी कि नहीं। तो नहीं बोलना यानी कि चुप रहना ही शांत रस है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं चौथा, रौद्र रस। रौद्र यानी कि रुद्र अवतार। भगवान शिव का रुद्र अवतार, यानी कि जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो वह अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। ये याद रखने का तरीका। तो देखिए, किसी के प्रति क्रोध भाव का होना, ये होता है रौद्र रस। और रौद्र यानी कि आप कब रुद्र रूप धारण कर लेंगे, जब आपको क्रोध आएगा। तो क्रोध इसलिए इसका स्थायी भाव है। वीर रस, वीरता या शौर्यता आदि का होना। और इसका स्थायी भाव उत्साह क्यों है? क्योंकि जब आपको किसी चीज के लिए उत्साह
या जोश आपके अंदर आएगी, तो आपको वीरता इसकी अनुभूति होगी, इसका अनुभव होगा आपको, इसलिए इसमें वीर रस उसमें पाया जाएगा। अगला है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। जब किसी कविता को पढ़कर आपको हंसी आए, जैसे आप कॉमेडी फिल्म देखते हो, कॉमेडी फिल्म देखने के बाद आपको हंसी आती है, तो वैसे ही अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो या फिर सुन रहे हो और उसे पढ़कर या सुनकर आपको अगर हंसी आए, तो उसमें हास्य रस पाया जाता है। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। नाम से ही पता चल रहा होगा, मन में डर का उत्पन्न होना, उसमें भयानक रस पाया जाता है। जैसे आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो और आपको डर लग रहा हो, तो उसमें भयानक रस पाया जाता है और इसका स्थायी भाव भय। विभत्स रस। विभत्स या इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा या ग्लानि। घिनौनी वस्तु घृणा का उत्पन्न होना। जब आप कोई घिनौनी वस्तु देखते हो, तो आपको उसे देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो उसमें विभत्स रस आपको उसमें पाया जाता है। अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि अगर आप किसी कविता को पढ़कर या सुनकर आप अगर आश्चर्यचकित होते हैं, तो उसमें अद्भुत रस पाया जाता है और इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। 10वां है वात्सल्य रस। वत्सलता और स्नेह इसका स्थायी भाव है। अगर किसी कविता में या फिर कहानी में अगर संतान के प्रति प्रेम भाव अगर दिखाई देता है, अगर प्रेम भाव की संतान के प्रति प्रेम भाव की अनुभूति अगर आपको होती है, तो उसमें वात्सल्य रस पाया जाता है। वात्सल्य नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें वात्सल्य यानी कि बच्चे की बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का जब वर्णन किया था, तो उसमें सूरदास जी ने लगभग सभी पदों में उनका वात्सल्य रस का प्रयोग उन्होंने किया है। अगला बात करूंगा मैं भक्ति रस। भक्ति रस जिसमें ईश्वरीय प्रेम या अनुराग की बात अगर उसमें पाई जाती है, अगर इसकी ईश्वरीय अनुराग की अनुभूति अगर होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति होती है, तो उसमें भक्ति रस पाया जाता है। जैसे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये भक्ति काल के कवि हैं, तो इनके सभी पदों में और सभी छंदों में भक्ति रस पाया जाता है। भक्ति रस और शांत रस इनमें पाए ही जाते हैं। तो ये था रस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।